देखो बेटा, ये प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है और इसमें एक और कंसेप्ट यूज हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? अगर याद करोगे तो एक इक्वेशन होता था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ए वाला यहाँ पे यूज हुआ है। दूसरा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं और ए भी यहाँ पे यूज हुआ। यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो दो फॉर्म है इक्वेशन लिखने का, दोनों यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। प्रॉब्लम को एक बार खुद से पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने का। तो क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, यहाँ पे है, जिसका कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यानी एफ दे दिया 15 सेंटीमीटर, और जो इसका ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करता है, यानी इस लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस ए वाला है और इधर ही हमारा एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, और ए ओरिजिन है और इधर हमारा बाई एक्सिस है। सो दिस इज बाई एक्सिस, यानी ए वाला पॉइंट जो ओरिजिन है ऑप्टिकल सेंटर भी रहा होगा। इस लेंस पे एक रे इंसिडेंट हो रहा है और इस रे का इक्वेशन दिया हुआ है -x/3 + 1, यानी इसका स्लोप कितना हो गया? इसका स्लोप हो गया -1/3। हम लोग को रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन में कह दिया कि रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरीके का होगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे कि x और y सेंटीमीटर में है। तो हम लोग को m का वैल्यू निकालना है, यानी स्लोप निकालना है। तो कैसे करोगे सॉल्व इस प्रॉब्लम को? एक चीज देखो, इसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, यानी ए लाइन जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। एक्स एक्सिस से स्लोप निगेटिव का मतलब होता है कि ए एंगल 90 से बड़ा है, यानी कि ए लाइन इस साइड में कहीं भी कन्वर्ज नहीं करेगा, इसी साइड में कन्वर्ज करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस को, ऑप्टिकल एक्सिस को कहीं यहाँ पे जा कर के वो कट करेगा। यानी इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट जो है वो रियल नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रहा होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट कर रहा है वो निकालने, तो हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाने के बाद लेंस फार्मूला यूज करके इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ दिया हुआ। फोकल लेंथ हमको दे दिया कि 15 सेंटीमीटर है और इक्वेशन भी दे दिया कि ए है, और इस लाइन को जहाँ एक्सटेंड करेंगे हम और जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो कि ऑप्टिकल एक्सिस भी है, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग निकाल लें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल जाएगा। वही कैसे मिलेगा? इसका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ एक चीज़ तो पता चल गया कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, बाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो बाई कोऑर्डिनेट 0 करने से इस इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू आएगा वही तो ये डिस्टेंस है। तो देखो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन में, और इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 0 कर दोगे तो y इज इक्वल्स टू -0/3 प्लस 1, ये y का वैल्यू 0 करना, तो 0 इज इक्वल्स टू -x/3 + 1। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह दिया है कि x y सेंटीमीटर में है, तो x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी u निकल गया, u कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, और f कितना है? 15 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला लगा दो। क्या होता है लेंस फार्मूला, याद है? और लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। उल्टा साइड से भी तुम पढ़ते होगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर u को इधर वाला ले आओ, u वाला टर्म को, तो क्या हो जाएगा? 1/u प्लस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। भी तो हमको निकालना है,
अब देखो साइन कन्वेंशन भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इधर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, साइन कन्वेंशन इधर से जो भी राइट साइड है पॉजिटिव, यानी u पॉजिटिव हो गया, u जो है पॉजिटिव। f फोकल इधर ही जा करके रेज कन्वर्ज करेंगे तो फोकस कहीं ना कहीं इधर ही होगा, यानी इस केस में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव, यानी u पॉजिटिव f पॉजिटिव, दोनों को हम लोग पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। यानी 3 वैल्यू है तो u का वैल्यू 3 रख दिया +3। फोकल लेंथ का वैल्यू 15 है तो इसको रख दिया +15। तो यहाँ से v के लिए निकालोगे तो सॉल्व करो तो ये आ गया 5/2 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर के बाद ये इमेज बनेगा। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इमेज का ये है 5/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, यहीं पे आके मिलेगा एक्स एक्सिस को, यही हमारा इमेज बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा रिफ्रैक्टेड रे का इक्वेशन निकालना। अब देखो ये डिस्टेंस तो पता चल गया 5/2, यानी एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 5/2 है। अगर बाई एक्सिस पे निकाल लें तो काम बन गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x/a + y/b = 1। तो बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जब निकलेगा तो x कोऑर्डिनेट वहाँ 0 होगा। तो इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो तो y = 0 + 1, यानी y = 1, यानी ये जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। ध्यान देना ये वाला पॉइंट जो है एकदम डायरेक्टली बाई एक्सिस पे, ऐसा नहीं है कि ये ड्राइंग में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ये यहाँ जा रहा और यहीं से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पे है जहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रख दो इसमें बाई का वैल्यू 1 रख दो, क्योंकि जब 0 कर रहे हो इसको तो 1 मिल रहा, तो बाई का वैल्यू 1 रख दो। तो एलेंस फार्मूला से नहीं, सीधे सीधे इक्वेशन, सो इक्वेशन लिख दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला था x/a + y/b = 1। तो a कितना हो गया, अभी हमने x/a अभी हमने कैलकुलेट किया 5/2, तो ये हो गया 5/2। y/b a हाइट कितना है 1, y/b = 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा y = -0.4x + 1। तो क्या आ गया m का वैल्यू, m का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ 0.1 टाइम्स m, तो 0.4 को 4 बार गुना करोगे तो आ जाएगा m, यानी m का वैल्यू हो गया 4, यानी इस क्वेश्चन में m का जो वैल्यू था वो 4 था। तो ये वीडियो आशा करते हैं कि तुमको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।